हे फ्रेंड्स, दिस इज़ अमन और आज जो वीडियो है वो है वेट गेन के ऊपर। वेट को कैसे बढ़ाया जाए नेचुरली। बहुत से लोग जिम में एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी तरह से डाइट फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी वेट उनका गेन नहीं होता है। तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे कि नेचुरली वेट गेन हम कैसे कर सकते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, वेट जो गेन करना है वो वेट लॉस करने से ज़्यादा मुश्किल है। वेट लॉस करना फिर भी कुछ हद तक इजी है अगर आपको कोई डिजीज़ नहीं है, लाइक थायराइड वगैरह या और कोई प्रॉब्लम, लेकिन वेट गेन करना बहुत टफ हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे वेट गेन के बारे में। उससे पहले कुछ मैं आपको बातें बता देना चाहता हूँ, वो आपको ध्यान रखनी है। और वो बातें ये है कि फास्ट फूड खा के, फ्राई फूड खा के, या एक्सेस में शुगर खा के, मिठाइयाँ खा के, स्वीट्स, या फिर वाइट फ्लोर यानी कि मैदा, और अनहेल्दी फैट, जंक फूड, ये सब कुछ खा के अगर आप सोचेंगे कि मैं वेट इंक्रीज़ कर लूँ, तो ये सबसे ही गलत, सबसे ख़राब तरीका है वेट इंक्रीज़ करने का। इससे मान लिया आप थोड़ा बहुत वेट पुट ऑन कर लेंगे, लेकिन वो जो वेट होगा वो बैड फैट होगा। बैड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में जाएगा, बैड फैट आपकी बॉडी में जाएगा, जो कि लेटर ऑन आपको प्रॉब्लम देने ही वाला है। हार्ट की भी प्रॉब्लम देगा, बाकी और भी बहुत सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो हमेशा ट्राई कीजिए हेल्दी वेट गेन करने का, लीन वेट गेन, लीन मसल मास, उसको गेन करने की ट्राई कीजिए। और बैड फैट खा के, गंदी चीज़ें खा के अपने वेट को इंक्रीज़ मत कीजिए। और लीन गेन करने के लिए, लीन मसल गेन करने के लिए मैंने आज एक डाइट प्लान बनाया है। ये वेजिटेरियन डाइट प्लान है और चलिए देख लेते हैं इसमें मैंने क्या क्या आपके लिए रखा है। और डाइट प्लान जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको कैलोरी इनटेक जो है वो बढ़ानी होगी। लाइक 1800 से 2000 कैलोरी तक एक जो इंडिविजुअल लेता है एक दिन में, उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा। उसको आपको प्लस में ले जाके अराउंड 2500 टू 3000 कैलोरीज भी करनी पड़ेगी। वो जिस हिसाब से आप जितना वेट गेन करना चाहते हैं अपने डाइजेशन के अकॉर्डिंग आप कैलोरी अपनी इनटेक बढ़ा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब डाइट प्लान की। सबसे पहले ब्रेकफास्ट। उठने के बाद आपको जैसे ब्रेकफास्ट करना है तो ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं 1 कप ओट्स ले सकते हैं। 1 कप में होते हैं अराउंड 90 ग्राम्स, 80 टू 90 ग्राम्स, 80 से 90 ग्राम का 1 कप होता है। तो 80 से 90 ग्राम आप ओट्स ले लीजिए। उनके साथ में आपको लेना है प्रोटीन शेक। और प्रोटीन शेक कैसे बनेगा, वे प्रोटीन को आप डालेंगे 1 ग्लास दूध में, शेकर के अंदर आप डालेंगे और उसको शेक करके आप प्रोटीन शेक बना सकते हैं। या फिर आप मिक्सी के अंदर भी इसको बना सकते हैं, जिसमें कि वे प्रोटीन आप डालेंगे, इसमें आप बनाना ऐड कर सकते हैं और उसके अंदर दूध डाल के आप शेक बना सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग। कुछ भी आप उसमें ऐड करना चाहें एडिशनली आप ऐड कर सकते हैं। और ओट्स और वे प्रोटीन, अगर आपको ये ब्रेकफास्ट नहीं लेना है, आप ब्रेकफास्ट में ब्रेड लेते हैं, आप वो भी ले सकते हैं, उसका भी ऑप्शन है। ओट्स ना लेके आप 5 से 6 तक होल व्हीट ब्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ब्रेड होल व्हीट होनी चाहिए, मैदे की ब्रेड, व्हाइट ब्रेड नहीं होनी चाहिए। उसके साथ आपको लेना है प्रोटीन शेक। या तो ब्रेड के साथ प्रोटीन शेक ले लीजिए या फिर ओट्स के साथ आप प्रोटीन शेक ले लीजिए, लेकिन प्रोटीन शेक तो आपको मॉर्निंग में कंज्यूम करना ही है। तो वे प्रोटीन जो अच्छे ब्रांड्स हैं उनका भी मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। आजकल डुप्लीकेसी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं आपको यही कहूँगा पहले अपना अच्छी तरह से देख के परख के वे प्रोटीन लीजिए, चाहे आप ओपन मार्केट से ले रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन से ले रहे हैं। ऑनलाइन ले रहे हैं तो किसी अच्छे ट्रस्टेड स्टोर से लीजिए, और ओपन मार्केट से ले रहे हैं तो भी आपको पता होना चाहिए ऑथेंटिसिटी उसकी कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है या नकली प्रोडक्ट है। और ये डाइट प्लान जो है ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए ही है। ऐसा मत सोचिए कि मैं वे प्रोटीन लेना बजा रहा हूँ तो आपको जिम में एक्सरसाइज करनी है तो ही लेना है, या फिर गर्ल्स नहीं ले सकती। ये सबके लिए डाइट प्लान है। प्रोटीन जो है वो एसेंशियल है सबके लिए, और वे प्रोटीन जो है वो नेचुरल है। अगर आप वे प्रोटीन नहीं लेना चाहते तो आप दूध में प्रोटीन एक्स ले सकते हैं। गर्म दूध के अंदर प्रोटीन एक्स की 2 स्पून डाल लीजिए और वो ले लीजिए। इसके बाद आपको ब्रेकफास्ट में साथ में लेना होगा 35 से 40 ग्राम जो है वो रेजिन्स यानी कि किशमिश। किशमिश आपको लेनी होगी 35 से 40 ग्राम, और एक लेना होगा आपको बनाना। अगर आप प्रोटीन शेक बना रहे हैं तो आप बनाना उसमें ऐड कर सकते हैं। एक की बजाय आप चाहें तो 2 भी ऐड कर सकते हैं। 1 से 2 आप बनाना ले लीजिए। प्रोटीन शेक में ऐड करना चाहते हैं तो उसमें ऐड कर लीजिए, नहीं तो वैसे भी आप अलग से ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में। और रेजिन्स आपको लेनी ही लेनी है। रेजिन्स में जो नेचुरल शुगर होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिससे आपको वेट गेन में भी हेल्प मिलती है और इसमें काफ़ी मिनरल्स भी आपको मिलते हैं। तो ये तो था हमारा ब्रेकफास्ट। अब बात करते हैं मॉर्निंग स्नैक्स की, जो 10 से 11 बजे के बीच आपको ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद तकरीबन लेना है। मॉर्निंग स्नैक्स में आप 1 ग्लास बनाना शेक लेंगे, उसके साथ आप लेंगे 2 ब्रेड। ब्राउन ब्रेड की आप 2 स्लाइस ले सकते हैं, और बनाना शेक में आप 2 से 3 बनाना का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लेना होगा 1 से 2 स्पून पीनट बटर। आप उसको बनाना शेक के अंदर मिक्स भी कर सकते हैं, आप उसको अलग से भी खा सकते हैं, लेकिन पीनट बटर आपको यहाँ पे ऐड करना है। और अगर पीनट बटर आप नहीं लेना चाहते, आपके पास नहीं है, तो आप पीनट्स भी ले सकते हैं। एक जो सर्विंग होती है पीनट्स की अराउंड 30 ग्राम्स के आसपास आप ले सकते हैं। 30 टू 35 ग्राम्स तक भी आप पीनट ले सकते हैं।
लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पीनट बटर लीजिए, उसको शेक में भी ऐड कर सकते हैं, वैसे भी आप ब्रेड पे लगा के भी खा सकते हैं। और बनाना शेक में अगर आपको आदत है शुगर वगैरह डालने की तो शुगर ना डालिए, यहाँ पे आप हनी ऐड कर सकते हैं। फिर बात करते हैं लंच की। लंच आप करेंगे 1 से 2 के आसपास। वही आपको 2-2 घंटे का गैप देना है हर मील में, और 2-2 घंटे का बाद आपको कुछ ना कुछ खाना ही है। लंच में आप 2 से 3 रोटी ले सकते हैं, या फिर एक जो बिग बाउल है वो ब्राउन राइस का भी ले सकते हैं, एज पर योर चॉइस। उसके अलावा आपको लेना है 1 कप कर्ड या योगर्ट यानी कि दही, और एक आपको बाउल लेना है मिक्स वेजिटेबल का, ये ज़रूरी है फाइबर कंटेंट के लिए भी। और 1 बाउल आपको लेना दाल का या फिर पनीर की सब्जी का, दोनों में से एक चीज़। कभी कभी आप चाहें तो दोनों भी ले सकते हैं। ये बेसिकली हम प्रोटीन के लिए ले रहे हैं। उसके बाद आपको एज ए स्वीट डिश लंच में आपको लेना है 4 से 5 डेट्स यानी कि खजूर, या फिर एप्रिकॉट और फिग्स। एप्रिकॉट और फिग्स मतलब अंजीर या फिर एप्रिकॉट्स। एप्रिकॉट भी एक ड्राई फ्रूट होता है, और फिग्स यानी कि अंजीर। तो 4 से 5 आपको ये लेने हैं एज ए स्वीट डिश खाना खाने के बाद। और दाल आप अपनी पसंद की कोई भी बना सकते हैं। राजमा आप ले सकते हैं, छोले ले सकते हैं, काले चने आप ले सकते हैं, सोयाबीन आप ले सकते हैं, या और कोई भी दाल आप ले सकते हैं जो भी आपको अवेलेबल हो या जो भी आपको पसंद हो। डेली आप अलग अलग तरह की दाल इसमें बना सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इवनिंग स्नैक्स की, जो आपको लेने हैं लंच के 2 घंटे बाद यानी कि 4 से 5 बजे के आसपास। उसमें आप फिर से लेंगे 1 बनाना और डेट्स का शेक बना के। 1 से 2 आप उसमें बनाना ले लीजिए, और 8 से 10 आप डेट्स ले लीजिए यानी कि खजूर। और खजूर आपको गीला खजूर लेना है। जो डेट्स होते हैं, एक छुआरा भी होता है जो कि ड्राई डेट जिसको बोलते हैं, वो आपको नहीं लेना है, आपको गीला खजूर लेना है। 8 से 10 आप खजूर ले लीजिए, उनके बीच से गुठली उसकी निकाल दीजिए, और उसको मिक्सी में आप बना लीजिए उसका शेक दूध के साथ, और 2 बनाना डाल के उसका शेक आप बना लीजिए। और अगर डेट्स डाल रहे हैं तो आपको इसमें अलग से स्वीटनर हनी या शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेट्स वैसे ही काफ़ी मीठा होता है। बनाना और डेट्स के शेक के साथ आप लेंगे 1 से 2 स्पून पीनट बटर। जैसे आप पीनट बटर पहले कंज्यूम कर चुके हैं, मॉर्निंग स्नैक्स में आपने लिया था, तो इवनिंग स्नैक्स में आप चाहें तो आलमंड्स और वालनट्स भी ले सकते हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। इसके बाद बात करते हैं डिनर की, जो कि आपको फिर इवनिंग स्नैक्स के 2 घंटे बाद लेना है। 7 से 8 बजे आप ले सकते हैं। डिनर में आपको लेना 1 से 2 तक आपको रोटी लेनी है, और उसके अलावा अगर रोटी आप नहीं लेना चाहते तो आप ब्राउन राइस भी 1 बाउल ले सकते हैं। फिर उसी तरह से आपने जैसे लंच लिया था उसी तरह से 1 बाउल आपको मिक्स वेजिटेबल का लेना है, 1 बाउल आपको दाल का लेना है। आपकी अपनी चॉइस की दाल आप बना सकते हैं। 1 प्लेट आपको मिक्स सैलड यहाँ पे जरूर ऐड करनी है। सैलड आप दिन में लंच में भी ऐड कर सकते हैं, और डिनर में भी आपको ऐड करनी है। और बहुत से लोग कहते हैं कि डिनर में सैलड नहीं लेनी चाहिए, और काफ़ी लोग मना भी करते हैं लेने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ डिनर का टाइम जो आपको रखा है वो रखा है 7 से 8 बजे का। तो आपके सोने में और डिनर में एटलीस्ट 2 घंटे का गैप तो होगा, तो आप इसमें सैलड कंज्यूम कर सकते हैं। सैलड भी आपके लिए ज़रूरी है ताकि आपको फाइबर कंटेंट आपकी बॉडी को अच्छी तरह से मिल सके और आपका स्टमक क्लीन रहे। फिर लंच की तरह ही आपको डिनर में 4 से 5 जो है वो डेट्स या फिर एप्रिकॉट्स या फिर अंजीर ऐड करनी है। ये आप खाना खाने के बाद 4 से 5 पीस डेट्स वगैरह खा सकते हैं। ये स्वीट डिश की तरह भी काम करेंगे और आपके वेट गेन में भी हेल्प करेंगे। उसके बाद बात करते हैं बिफोर बेड, 30 मिनट्स बिफोर बेड। 7 से 8 बजे आप डिनर करेंगे। उसके बाद अराउंड 10 या 10:30 के आसपास आपको 1 गिलास गर्म दूध लेना है, जिसमें कि मैं आपको सप्लीमेंट बताने जा रहा हूँ। उसमें आपको लेना है 2-2 ग्राम अश्वगंधा और शतावर पाउडर। अश्वगंधा और शतावर पाउडर दोनों ही आपको पतंजलि स्टोर से मिल जाएंगे, और ये वेट गेन में काफ़ी बेनिफिशियल हैं। स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना के लिए भी बहुत अच्छे हैं, वेट गेन के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और अश्वगंधा आप रात को गर्म दूध से अगर लेंगे तो आपको नींद भी इससे बहुत अच्छी आएगी। मेंटली पीस आपको मिलेगा, साउंड स्लीप आपको नींद आएगी। तो ये अपनी डाइट में आप जरूर ऐड कीजिए। रात को सोने से आधा घंटा पहले आप 1 गिलास दूध के साथ 2-2 ग्राम अश्वगंधा और शतावर पाउडर जरूर लें। और कंटिन्यूसली ये डाइट प्लान अगर आप 1 महीने तक फॉलो कर लेंगे तो एटलीस्ट 3 से 5 किलो आपका वेट गेन हो सकता है। लीन वेट गेन, लीन मसल गेन। फैट आपका इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन आपका मसल्स इंक्रीज होंगे। प्योर मास आप गेन करेंगे। इन सब चीज़ों के अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कभी बाहर हैं और ये डाइट प्लान आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं किसी तरह से, तो जब भी आपको भूख लगे तो आप अपने पास पीनट्स रखिए, आलमंड्स रखिए, वॉलनट्स रखिए, ड्राई फ्रूट रखिए। कहने का मतलब ये है। और जब भी आपको भूख लगे तो आप ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, या फिर आप दूध पी सकते हैं, या फिर अगर आप बाहर हैं आपको कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो आप बनाना शेक पी लीजिए। अगर आसपास कोई जूस का कॉर्नर है या कहीं शेक मिल रहा है तो आप वहाँ से बनाना शेक पी सकते हैं। लेकिन कभी भी बैड फूड मत खाइए। फास्ट फूड, फ्राइड फूड, ऑयली फूड को अवॉइड ही कीजिए।
वो आपको लीन मसल गेन नहीं करने देगा, बैड फैट आपकी बॉडी में इंक्रीज करेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो मसल गेन करने पे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो पुट कीजिए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए उसके साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि इन फ्यूचर भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम दे सकें। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम, बाय बाय।